हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। बोलिए, ऐसे बोलते हैं। तो स्वागत है दोस्तों हमारे नए वीडियो में आप सभी का। तो देखिए प्लग एकदम पूरा एकदम रेडी उडी हो गई है, रेडी हो गई है। और जैसी रेडी हो जाती है तो प्लग का डिमांड हो जाता है घुमाने का। गाड़ी का चाबी ले लेती है और कहती है कि चलिए बाहर 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 घूमने के लिए। और डेली इस टाइम अभी शाम के 5 बजने वाला है दोस्तों, और इस टाइम डेली प्लग को घुमाने के लिए लेकर जाना पड़ता है। और इसी तरह से डेली एकदम रेडी हो जाती है। ठीक है, तो चलेंगे। उससे पहले आप सबको कुछ बताना था। और एक भाई कमेंट किए थे, हमारे एक जो व्यूअर हैं वो कमेंट किए थे कि भैया जो ग्रुप डी का पेमेंट तो आता है, कितना आता है वो भी आपने बता दिया। और जब हम सब ज्वाइनिंग किए करेंगे तो कितना आएगा, हम सब को कितना आएगा, और मंथली कितना सेविंग कर पाएंगे, और आप कितना कर पाते हैं, थोड़ा इसके बारे में डिटेल से समझाइए और बताइए वीडियो के माध्यम से। तो हम तो बहुत लंबा चौड़ा फैमिली वाले हैं दोस्तों। अगर सिंगल आप रहते हैं तो किस तरह से कितना बचत कर पाइएगा मंथली, और जब आप ग्रुप डी की ज्वाइनिंग करिएगा किसी भी पोस्ट पर, तो किसी भी पोस्ट पर मिनिमम जो सैलरी है ग्रुप डी का, तो जब 2026 में ज्वाइनिंग करिएगा, इसका प्रोसेस होते होते 2026 तक पहुंच ही जाएगा। ठीक है, तो 2026 में 8वां पे कमीशन लागू होने वाला है। तो जो न्यूनतम वेतन है उसका 45 प्लस रहेगा। जो भी नए कर्मचारी ग्रुप डी में ज्वाइनिंग करेंगे तो उनका मिनिमम सैलरी 45 प्लस रहेगा। तो 45 प्लस में आप मंथली कितना सेविंग कर पाइएगा वो मैं आप सबको बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा कितना बचत होता है एक महीने में, कि नहीं बचत होता है, एकदम 0/0 हो जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो एकदम लास्ट तक एकदम बने रहिए। और जो भी भाई चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। हम इधर वीडियो बना रहे हैं तो देखिए आपकी भाभी जी क्या कर रही है, उधर बर्तन धो रही है। सैलरी का नाम लेते हैं तो हमको देखने लगती है। तो चलिए दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, अच्छी लगन से तैयारी करिए, एकदम अच्छी लगन से तैयारी करिएगा, तभी ग्रुप डी फाइट करके सिलेक्शन कर पाइएगा। ठीक है, और दिन रात एक कर दीजिए तैयारी में, दिन रात एक कर दीजिए, जितना भी टाइम मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, पलक को कुछ लगता है रो रही है उधर। तो चलिए आप सबको बताते हैं, और तैयारी में बिल्कुल भी कसर मत छोड़िए। ठीक है, तैयारी एकदम एकदम दिन रात एकदम एक कर दीजिए। और जो भी बुक मैं आप सबको बताया, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करिए और याद करिए। याद करने के बाद पहले याद करिए, जो भी जीके का हो गया, जीएस का हो गया, मैथ हो गया, मैथ का प्रैक्टिस खूब करिए, रीजनिंग का करिए। मैथ और रीजनिंग अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये दोनों ठोस नंबर हैं। ठीक है, जीके और जीएस में तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन जो मैथ और रीजनिंग है इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता। अगर ये एक बार बन जाता है तो करेक्ट आंसर वही होता है। तो ज़्यादातर मैथ और रीजनिंग में ध्यान दीजिए। फिर जीके जीएस पर जो भी प्रीवियस ईयर में जो भी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया उसको रिवीजन करिए और उसकी तैयारी करिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप सबको बताते हैं दोस्तों कि एक ग्रुप डी के कर्मचारी मंथली कितना सेविंग कर पाता है। ठीक है, एक थोड़ा डाटा मैं अपना निकाला हूँ कि मंथली मेरा कितना खर्चा हो जाता है और कितना बचत होता है, ये भी मैं आप सबको बता दूंगा। ठीक है, तो वही कैलकुलेशन के हिसाब से मैं अपना बताता हूँ। तो दोस्तों मोटा मोटी कैलकुलेशन किया हूँ और वही कैलकुलेशन के हिसाब से आप सबको बताता हूँ। ठीक है, कि मेरा मंथली कितना बचत होता है, कितना खर्चा होता है। और मेरा भी फैमिली थोड़ा लंबा चौड़ा है, इसलिए बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है।
ठीक है। अगर सिंगल आप रहते हैं तो उतना खर्चा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बचत होगा। और ये भी मैं आप सबको बताता हूँ कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बचत करते हैं, किस तरह से कंजूसी करते हैं। जैसे जो महाकंजूस रहता है तो वो ज़्यादा बचत कर लेता है, और जो थोड़ा खर्चीला रहता है तो उससे उतना बचत नहीं हो पाता, सेविंग नहीं हो पाता है। तो आप किस तरह से सेविंग करते हैं? जैसे कि आप अभी बेरोज़गार हैं, तो बेरोज़गार के समय आप सोच समझ के, जैसे 1000 रुपये मिलता है तो 1000 रुपये में पूरा मैनेज करना पड़ता है। और जब नौकरी में लग जाएगा और आपके अकाउंट पर 40-45 हज़ार पर मंथ आएगा, तो जब उतना पेमेंट आएगा तो थोड़ा माइंड भी चेंज हो जाता है और थोड़ा बुद्धि भी बढ़ जाता है। ठीक है, बुद्धि इसलिए बढ़ जाता है कि जैसे जितना आपके पास पैसा रहेगा उतना आपके पास सोच रहेगा। जैसे 1000 है तो 1000 का आप सोचिएगा, अगर 45 हज़ार है तो 45 हज़ार के जैसा सोचिएगा। तो पहले अभी कोई भी कपड़ा लत्ता खरीदते होंगे तो अभी नॉर्मली दुकान से ख़रीद लेते होंगे, और जब 40-45 हज़ार रुपये आएगा अकाउंट पर तो चलो भाई मॉल जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, चाहे कुछ भी हो गया, मार्केट का खाने पीने का सामान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, शॉपिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बचत करता है, किस तरह से खर्चा कर पाता है। तो एक वही डाटा दोस्तों, मेरा कितना बचत होता है, कितना खर्चा होता है। अभी तो फ़िलहाल मेरा लोन चल रहा है, तो लोन की वजह से अभी मेरा पेमेंट बहुत आधा है, जितना अभी होना चाहिए उससे आधा अभी पेमेंट है। तो उसी में मैनेज करना पड़ता है दोस्तों, और उतना भी कंजूसी नहीं करते हैं क्योंकि फैमिली है, बाल छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनको भी देखना पड़ता है। और स्कूल का खर्चा ये सब, वो तो स्कूल में एक ही बार लग जाता है। और स्कूल के लिए जैसे ट्यूशन फीस हो गया तो आपको हर एक साल ट्यूशन फीस के लिए आ जाता है, पढ़ाई के लिए, तो उसके लिए तो कोई टेंशन नहीं है। बाकी वो मैं मोटा मोटी थोड़ा लिखा हूँ, और वो कितना क्या क्या खर्चा होता है मंथली में वो मैं आप सबको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे राशन का हो गया, चावल, गेहूँ, दाल, तेल, नमक, ये सब जो भी राशन है पूरा एक ही बार हम ले आते हैं। जैसे अभी 1 तारीख को पेमेंट आया तो 2 तारीख को जितना भी घर का राशन उसन है सब एक ही बार ले आते हैं, 1 महीना का पूरा कोटा। तो 1 महीना में जैसे राशन का लगभग मोटा मोटी मैं कैलकुलेशन किया हूँ, लगभग 8000 राशन में चला जाता है। और जैसे खाना बनाने के लिए एलपीजी सिलेंडर हुआ तो अभी उसका सब जगह अलग अलग रेट है, कहीं 1000 रुपये, कहीं 900 रुपया, कहीं 850 रुपया है। तो समझिए कि 850 रुपया इसमें सिलेंडर में चला गया। बाकी दूध भी हम लेते हैं तो दूध का भी रेट सभी जगह अलग अलग है। और यहाँ कर्नाटका में हम अभी रह रहे हैं तो यहाँ 65 रुपये 70 रुपये लीटर चल रहा है। तो अभी 65 रुपये मैं ले रहा हूँ, तो घर के फैमिली के हिसाब से लेना पड़ता है। जैसे अभी 6-7 घर में 6-7 है, मम्मी पापा और बाल बच्चे, हम 2 फैमिली हो गए, तो 6-7 फैमिली हो गए, तो लगभग 1.5 केजी, लगभग क्या 1.5 केजी दूध लेते हैं। तो उसमें समझ लीजिए कि 3000 उसमें चला जाता है। और साग सब्जी हो गया तो इधर हर एक वीरवार को, बृहस्पतिवार को मार्केट लगता है सब्जी का, तो हर एक बार 500-600 रुपये उसमें चला जाता है। और महीना में 4 सप्ताह आ ही जाता है, 4 बार बृहस्पतिवार आ जाता है, तो 4 बार खरीदते हैं तो 5 चौका 20, यानी 2000 उसमें चला जाता है। और बाकी बच्चे का खर्चा, जब छोटा छोटा बच्चा है तो उसके लिए भी कुछ लाना पड़ता है, उसका भी डिमांड रहता है छोटा छोटा बच्चा को। आपका क्या डिमांड है जी? देखिए पलक पढ़ाई कर रही है, पेंसिल, रबड़ और खाने पीने का सामान, जूस हो गया, ये सब। तो समझ लीजिए कि 1000-1500 रुपये बच्चे में जाता है। और डेली शाम को आते हैं तो मार्केट लेके जाना ही पड़ता है, तो 100 रुपये समझिए कि उसमें 100 रुपये 50 रुपये चला जाता है। और पलक के लिए तो डेली होना ज़रूरी है।
जब तक मार्केट नहीं जाती है जब तक छोड़ती नहीं है। देखिए अभी रेडी हुई है, अभी लेके नहीं गए हैं, अभी वीडियो के चक्कर में अभी नहीं गए हैं। समझिए कि 1000-1500 रुपये इसमें, तो मैं 1000 रुपये लिखा हूँ, ठीक है। और गाड़ी, जैसे मेरे पास अभी गाड़ी है ड्यूटी जाने के लिए, जैसे हम गेट पे ड्यूटी कर रहे हैं तो यहाँ से कम 3-3.5 किलोमीटर दूरी पर वो गेट है, तो वहाँ जाने के लिए, और बच्चे को जैसे दीपाली हो गया, भोला हो गया, उसको स्कूल छोड़ने के लिए गाड़ी होना ज़रूरी था, तो एक गाड़ी लिए हैं। तो उसका तेल खर्चा के लिए लगभग महीने में 1000-1200 रुपये उसमें चला जाता तेल में, तो 1000 रुपये मैं उसमें लिखा हूँ। और बाकी सेल्फ मैं अपना खुद का खर्चा तो उतना नहीं है, फिर भी कुछ खाने पीने का मन रहा तो हम खुद नहीं खाते हैं, सभी के लिए लाते हैं, तो समझिए कि 1500 रुपये उसमें हम लिख दिए। और बाकी हमारी जो धर्मपत्नी जी हैं उनका भी शॉपिंग चलता है महीने में तो उनका भी मैं लिखा हूँ। जैसे आप शादीशुदा हैं तो शादीशुदा होने के बाद खर्चा तो बढ़ेगा ही, और सिंगल हैं तो सिंगल में तो उतना खर्चा होगा नहीं। तो जिस तरह से फैमिली है दोस्तों, उस तरह से मैं ये कैलकुलेशन किया हूँ। तो मैं फैमिली के लिए लिखा हूँ 3000, जो भी है, लिपस्टिक हो गया, पाउडर हो गया, शॉपिंग हो गया, जैसे महीना में का बार तो आईब्रो बनवे करता है, तो उसमें समझिए कि 2-3 हज़ार रुपये उसमें चला जाता है, तो 3000 रुपये मैं लिखा हूँ उसका ठीक है। तो पूरा अगर कैलकुलेशन किए ना, अभी तो जैसे 44,000 मेरा ग्रोस पे है, और उसमें से कट उठ के 22,000 कुछ आया था, और बाकी इस महीने कुछ अलाउंस नहीं आया था, तो पेमेंट कम आया है। ऐसे 26-27 हज़ार आ जाता है, तो इस बार इस महीना कम आया है। तो इस महीना 24,000 आया था, 22,000 आया था, तो मैं 24,000 माना हूँ, रखा हूँ। तो टोटल जोड़ जाड़ के 21,000 लगभग हो जाता है। जितना भी राशन का हो गया, LPG का हो गया, दूध का हो गया, जितना भी मैं कैलकुलेशन किया हूँ वो लगभग 21,000 तक जाता है, और बाकी 24,000 मेरा नेट पे बनता है। तो 24 में 21 घटा दिए तो 3,000 का बचत होता है। एक जो ग्रुप डी का कर्मचारी है उसको महीने में सिर्फ 3,000 रुपये बचता है, वो भी पूरा इधर उधर ले ला के, और ये भी ख़त्म हो जाता है। कभी कभी एक्स्ट्रा कुछ और खर्चा हो गया तो ये भी चला जाता है। तो महीने में समझिए कि अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं बच रहा है। अगर कभी गांव जाने का हो गया, चाहे कुछ हो गया, तो ये भी ख़त्म हो जाता है। तो अगर जो अभी ज्वाइनिंग करेंगे, तो जो अभी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और 2026 तक ज्वाइनिंग करेंगे, तो उनके पास बहुत बच सकता है। जैसे कि अगर हमको 44,000 मिलता, फुल पेमेंट हमको मिल जाता, लोन कुछ भी नहीं कटता, तो 44,000 मेरा नेट पे है। और बाकी 21,000 में कैलकुलेशन किया खर्चा उर्चा, तो 21,000 में 44 में 21,000 घटाएँ तो 23,000 बचता है। तो लमसम अगर किसी तरह से अच्छी तरह से खर्चा करते हैं, चाहे कितना भी कंजूसी करते हैं, तो लगभग 20,000 आपके हाथ में बचेगा। और जो सिंगल रहेंगे तो उनके पास तो और भी बच सकता है। समझिए कि वो 10,000 खर्चते हैं, चाहे 8,000 खर्चा करते हैं, तो समझिए कि 30-35 हज़ार तक वो बचा सकते हैं मंथली में। एक ग्रुप डी के कर्मचारी जो सिंगल रहते हैं। जो लाइट भी कट गया तो पूरा अंधेरा लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इतना जो भी कैलकुलेशन था मैं आप सबको दिखाया और अब बताया कि मेरा मंथली कितना बचत होता है। ये तो मैं पूरा अपना सच्चाई बता दिया, ठीक है। और इसमें कुछ भी छुपाने का नहीं है, जो भी था मैं अपना खर्चा बता दिया, कितना बचत होता है, कितना खर्चा होता है। बाकी वो आप पे डिपेंड करता है। जब आप ग्रुप डी में आते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बचत कर पाते हैं, कितना खर्चा कर पाते हैं। और सब का सोच विचार अलग रहता है। कोई ज़्यादा खर्चा करता है, कोई कम खर्चा करता है, कोई महाकंजूस रहता है। जैसे 44,000 आ रहा है, 44-45 हज़ार आएगा तो उसमें 4-5 हज़ार खर्चा करेगा, बाकी 40,000 एकदम नेट पे उसका बच जाएगा। तो सभी इंसान सभी तरह का है और सभी का सोच अलग अलग है। तो आप किस तरह से खर्चा कर पाइएगा और कितना मंथली आपका होगा,
ठीक है, वो तो मैं अपना बता दिया। और बाकी जब आप ज्वाइनिंग करिएगा तो 45 प्लस ही पेमेंट आपका बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों जो भी इस वीडियो के माध्यम से बताने का था और दिखाने का था, दिखा तो नहीं पाया। कैलकुलेशन देखिए इस पेपर में किया था और आप सबको इसी कैलकुलेशन के हिसाब से आप सबको बताया। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर कुछ पूछने का रहा तो कमेंट करिएगा, कमेंट के जरिए आप सबको बता देंगे। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।